मिशन 2024 लोकसभा का चुनाव हो रहा है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन है। लेकिन अब जनता को यह तय करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में आज भारत में कौन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370, 35A को समाप्त किए। पहले जम्मू कश्मीर में उस शताब्दी की बात नहीं, इस शताब्दी की बात 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में क्या नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में क्या नहीं हुआ जो कितने युवाओं का सर्वनाश कर दिया, हत्या कर दिया। पत्थरबाजी, चंद रुपया लेकर के युवाओं पत्थर फेंकते थे। आज सऊदी अरब ने क्या 1000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किया और एक बेहतर जम्मू कश्मीर जो स्वर्ग का, धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उस जम्मू कश्मीर को जो आतंकवाद का गढ़ बन गया था, आतंकवाद वहाँ पर फल फूल रहा था। लोग जम्मू कश्मीर से कई एक लाख लोग पलायन किए, कई एक लाख लोग मारे गए। लेकिन आज का मोदी का जम्मू कश्मीर देखिए कितना सुंदर है। आज मोदी का जम्मू कश्मीर कितना सुंदर है। यह जो इतिहास में कभी सुना होगा कि वहाँ की लड़कियाँ सबसे सुंदर होती है। धरती पर वहाँ की लड़कियाँ, जम्मू कश्मीर का वहाँ पर एप्पल, सेब का भी बागान है। उस जम्मू कश्मीर को वादियाँ में आतंकवादी रहते थे, लेकिन मोदी जी ने आतंकवादियों समेत उसके घरों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर भारत ही नहीं, विश्व के लोग जम्मू कश्मीर आ रहे थे, जो उस तरफ लोग ताकना भी नहीं चाहते थे। ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की देन है जो जम्मू कश्मीर को एक भारत का हिस्सा नहीं, भारत का एक पर्यटन राज्य बना दिया। यह जम्मू कश्मीर मोदी जी की देन है। 500 वर्ष पहले से और भगवान राम निर्वासित जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उस राम को अपना भव्य ऐतिहासिक मंदिर में स्थापित करने वाले मोदी और योगी ही हैं। इसलिए जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मोदी और योगी का जो देन है, जनता उस ऋण को वापस नहीं कर सकती है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर पुनः भारत को ला करके धरती का स्वर्ग ला करके दे दिया, जो इतिहास में सुनते होइएगा। और राम राजा दशरथ चक्रवर्ती, राजा दशरथ के पुत्र थे। आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर देश विदेश से लोग आते हैं। 22 जनवरी को विश्व के कितने लोग आए हुए थे। आज राम को अपना घर परिवार मिल गया, अपना घर मिल गया। जो आतंकवाद
और ये उसको प्रोटेक्शन दे रही थी कांग्रेस सरकार। और वहाँ का जो आज का इंडी गठबंधन का जो मजबूत खुट्टा है, जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे, आज वे लोग राम मंदिर नहीं गए, लेकिन जनता तो राम का मंदिर में गए। जनता के लिए तो द्वार खोल दिया गया। जब हम मोदी और योगी के कार्यों की समीक्षा करेंगे तो आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या तमिलनाडु हो या तेलंगाना हो, तो मोदी और योगी का देन जो है। इसलिए मैंने कहा भाजपा को वोट दें, मोदी और योगी को ही वोट दें। भाजपा को वोट देंगे, एक बेहतर भविष्य भारत के युवाओं को मिलेगा। यह तभी होगा जब आप प्रचंड वोट से 400 के पार जब मोदी के कमल छाप को और भाजपा को आप जिताएंगे पूरे देश में, उसके बाद ही आपका सपना पूरा होगा। वाह, मोदी जी ने कहा हम नहीं खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने यह करके दिखा दिया। और उससे भी अधिक जो जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ था, आतंकवादी दिन गुजारे में हमारे जवानों पर, हमारे नागरिकों पर हमला करते थे। अब वे आतंकवादी, पत्थरबाजी तो छूट गया, वहाँ आतंकवादी भी ढूंढने पर नहीं मिलता है। ये मोदी की देन है, इसमें किसी दूसरे का देन नहीं है। वह पहले का जो जम्मू कश्मीर था वह कांग्रेस का देन था, जो डॉक्टर लड़की को भी अपहरण होता था और आतंकवाद को वहाँ पर बैठ करके यासीन मलिक जैसे व्यक्ति संचालित करते हैं। आज मोदी जी की देन है, आज वे जेल में अपना जीवन बसर कर रहे हैं और जेल में भी उन्हें चैन से नहीं, क्योंकि बहुत सारा अपराध, कितने पुलिस पदाधिकारियों का हत्या करवाए हैं, किए हैं, उसका भी हिसाब किताब होगा। तो इसलिए मोदी और योगी के विरुद्ध में आप देश का कोई भी वर्ग, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो, किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है। नैतिकता ये है जो मोदी देश को सुरक्षित किए हैं, मोदी जम्मू कश्मीर को सुरक्षित किए हैं, मोदी मणिपुर को सुरक्षित किए हैं और मोदी ने राम को लाए हैं। और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आपने देखा होगा। और योगी ने तो कहा जब अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तो मथुरा क्यों बाकी रहेगा, मथुरा क्यों बाकी रहेगा। मथुरा में भी कृष्ण भगवान की ज़मीन का अपहरण हो गया है, उनका घर द्वार को चारों कात से विदेशी ताकत ने घेर लिया है, उसे भी खाली करा लिया जाएगा, उससे भी खाली करा। वह तभी खाली होगा जब उत्तर प्रदेश की जनता 80 में 80 सीटें भाजपा को देगी, बिहार में और जम्मू कश्मीर में, झारखंड में या महाराष्ट्र में या केरला में या जहाँ भी है, जब हम प्रत्येक राज्य से मोदी को हम जिताएंगे तभी नया भारत बनेगा। और नया भारत का शुरुआत तो हो गया। वह कहाँ गया जम्मू कश्मीर, जो आतंकवादी दिन में ही सेना पर हमला करते थे, वह कहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलता है। ये मोदी की देन है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो आप सुरक्षित हैं। घटनाएं तो हो जाती हैं लेकिन अपराधी बच नहीं पाते हैं, अपराधी बच नहीं सकते हैं। आज कितने उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काउंटर हुआ और हुमायूं में 2 बालक का हत्या हुआ। एक
अपराधी तो चला गया, दूसरा अपराधी भी जेल के सलाखों में है। जिसने हमारा घर तोड़ा उसका भी घर टूटा, उसका भी घर टूटा। जिसने हमारा घर को लूटा उसका भी घर लूटा गया। यह मोदी की देन है, योगी की देन है। इसलिए आपके पास में विकल्प नहीं है, आपके पास में विकल्प नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी को, भाजपा को ही वोट देना है, क्योंकि मोदी और योगी जैसा दूसरा कोई व्यक्ति भारत में नहीं है। आज राहुल गांधी जी कहते हैं चौकीदार चोर है, यह बात बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन यह नहीं बताते हैं जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शाहीन बाग वहाँ क्यों नहीं बना? केजरीवाल जी क्यों शाहीन बाग बना दी वहाँ पर, और PFI का मुख्यालय क्यों बना दिए? क्योंकि इंडी गठबंधन के जो नेता यहाँ भी हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, उनके दिल में सरतंत्र से जुदा करने वाले बसते हैं। एक बार भी राहुल गांधी दिल्ली में जो 2022 में 2 बार दंगा हुआ उसके बारे में नहीं बोले, और बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा, बोलने की ताकत नहीं है। इसलिए आज ममता बनर्जी ने जो संदेश खाली में संदेश दिया वह चिंताजनक विषय है। और भारत की जनता को, चाहे आदिवासी हो या सिख हो या हिंदू हो या जैन हो, अगर ममता बनर्जी जैसे गठबंधन को आप वोट देंगे तो आपको पश्चिम बंगाल में भी रहने का अधिकार छीना जाएगा। बिहार में भी इंडी गठबंधन को वोट देंगे तो 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। रामायण की व्याख्या भी करने लगते हैं, रामायण की भी व्याख्या करने लगते हैं। और इसलिए आपके पास में, जनता के पास में कोई विकल्प नहीं है, विकल्प सिर्फ मोदी का है। आप मोदी को वोट दें, योगी को वोट दें, भाजपा को वोट दें। मोदी और योगी है, सब कुछ मुमकिन है। यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए आप मोदी और योगी को और भाजपा को वोट दें, यही मेरा आपसे आग्रह है। थैंक्स।